फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक इंग्लिश बाय शरद सपकाल। लेक्चर नंबर 29। ये प्रोनाउन का लास्ट लेक्चर है और इसके बाद में हम लोग टेंसेस की शुरुआत करेंगे। मैंने ये लेक्चर्स नाउन और प्रोनाउन के इसलिए रखे हैं ताकि इनका इस्तेमाल कॉन्कॉर्ड में होता है। वी हैव टू नो कि कौन सा प्रोनाउन आएगा, तब कहाँ सिंगुलर आएगा, कहाँ प्लूरल आएगा। इसी मकसद से साथ मैंने इस लेक्चर को लिया था। हालांकि ये लेक्चर्स काफी लंबे हो गए हैं। ये थोड़ा एकेडमिक इंटरेस्ट का है, स्पोकन के इंटरेस्ट का इतना ये नहीं है। बहरहाल, ये प्रोनाउन के बाद में कभी कोई नाउन नहीं आता, ये ध्यान में रखना, क्योंकि प्रोनाउन ये खुद ही एक नाउन की जाति है, नाउन का किस्म है। जब कोई प्रोनाउन, जब जैसे कि इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं कुछ, जब ऐसे प्रोनाउन के बाद में कोई नाउन आए तो समझ लीजिए कि वो एक एडजेक्टिव है। जैसे फॉर एग्जांपल, सम आर बॉर्न रिच। सम मतलब कुछ। अब यहाँ पे बॉर्न रिच या बॉर्न जीनियस ऐसा अगर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब सम पीपल, क्योंकि ये बात तो लोगों के बारे में ही ट्रू है। तो सम आर बॉर्न जीनियस मतलब कुछ लोग पैदाइशी ही जीनियस होते हैं। लेकिन सम के बाद में ऐसा कोई नाउन अगर आ जाए तो यही सम एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, सम पीपल आर बॉर्न जीनियस, तो कुछ लोग बॉर्न जीनियस होते हैं, पैदाइशी जीनियस होते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन उन प्रोनाउन कहते हैं जैसे वन अनादर, ईच अदर, ऐसे टाइप के जब आते हैं, ये कुछ एक ऑब्जेक्ट जैसा कुछ इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, ईच अदर जब आएगा ये दो लोगों के बीच में होता है, और वन अनादर जो है वो मोर देन टू पर्संस के लिए होता है। लेकिन आजकल इसको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता है। वन अनादर का भी इस्तेमाल दो लोगों के बीच में किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द टू राइवल्स हेटेड ईच अदर। दो प्रतिद्वंद्वी थे, राइवल्स थे, हेटेड ईच अदर, एक दूसरे को नफरत करते थे। एक दूसरे को यानी एक व्यक्ति दूसरे को, ऐसा एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट जैसे टाइप की जैसी बात होती है, वैसे यहां पे इसका इस्तेमाल हो रहा है। जैसे टू ब्रदर्स लव्ड ईच अदर, ऐसा हम कह सकते हैं। उसी प्रकार वी मस्ट ट्रस्ट वन अनादर, हमने एक दूसरे को, यहां पर भी वन अनादर का इस्तेमाल एक दूसरे को, और ईच अदर में भी एक दूसरे को, ईच अदर का इस्तेमाल ग्रामेटिकली दो लोगों के बीच में होता है, और वन अनादर अनेक लोगों में से एक दूसरे को जब हम कहते हैं वी मस्ट ट्रस्ट वन अनादर, यानी हमने एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। द थ्री सिस्टर्स लव ईच अदर, इसको द थ्री सिस्टर्स लव वन अनादर भी कह सकते हैं, जो वन अनादर ये ग्रामेटिकली ज्यादा करेक्ट माना जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, और ये क्या है कि कुछ लोगों में से इस प्रकार का इसका इस्तेमाल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आइदर। आइदर यानी दोनों में से कोई भी, दो लोगों के बीच में आइदर का इस्तेमाल होता है। नाइदर का इस्तेमाल दो लोगों में से कोई नहीं ऐसा कहने के लिए होता है। यानी दोनों में से कोई भी जब कहना हो तो हम आइदर कहेंगे, दोनों में से कोई नहीं कहेगा कहना हो तो हम नाइदर कहेंगे। ये दोनों का इस्तेमाल आइदर और नाइदर का वस्तुओं के लिए भी होता है, व्यक्तियों के लिए भी होता है। दो लोगों के लिए आइदर, नाइदर, और दोनों को शामिल करना है तो बोथ। जैसे आइदर ऑफ द टू पेन्स विल डू, आइदर ऑफ द टू पेन्स यानी दोनों में से कोई भी पेन चलेगा। मान लीजिए काला है और नीला है, तो मुझे कहना है कि दोनों में से कोई भी पेन चलेगा, आइदर ऑफ द टू पेन्स विल डू। ध्यान रखना, ये आइदर के बाद में ऑफ शब्द आया है, आइदर ऑफ द टू पेन्स यानी दोनों में से कोई भी एक। नाइदर ऑफ द टू पेन्स विल डू यानी दोनों में से कोई भी पेन मुझे नहीं चलेगा, यानी दोनों में से कोई भी नहीं चलेगा, काला भी नहीं चलेगा, नीला भी नहीं चलेगा। बोथ पेन्स विल डू, इसका मतलब दोनों पेन चलेंगे, दोनों पेन काम करेंगे। विल डू से यहां तात्पर्य ये है कि अपना मकसद पूरा करेंगे। बोथ पेन्स विल डू यानी दोनों पेन चलेंगे, ऐसा इसका है। नाइदर ऑफ देम, दो लोगों के लिए कह रहे हैं, दो गर्ल्स के लिए, हैज टर्न फॉर इंटरव्यू। टर्न फॉर मतलब आई नहीं है, दोनों में से कोई भी लड़की इंटरव्यू के लिए हाजिर नहीं है।
आइदर ऑफ द टू गर्ल्स, आइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स भी कह सकते हैं, इन दोनों लड़कियों में से कोई भी एक, या आइदर ऑफ देम भी कह सकते हैं, इनमें से कोई भी एक, हैज नेसेसरी डिग्री, यानी दोनों में से किसी ना किसी के पास नेसेसरी डिग्री है, ऐसा इसका कुछ सेंटेंस का अर्थ होता है। दोनों में से भाई एक के पास तो डिग्री है, ऐसा हम कह सकते, हो सकता है कि दोनों के पास में डिग्री हो, बट वी आर श्योर अबाउट वन। दिस सेंटेंस इंप्लाइज दैट एटलीस्ट, यहाँ लिखा एटलीस्ट, तो दोनों के पास हो सकती है, लेकिन दोनों में से एक के पास तो निश्चित रूप से हो सकती है, ऐसा इसका कुछ सेंटेंस निकलता है। जब दो से ज्यादा हो तो एनीवन का इस्तेमाल करते हैं। नन यानी नो वन, कोई भी नहीं, एनीवन यानी कोई भी, और ऑल यानी सारे। एनी वन ऑफ द थ्री पेन्स विल डू। एनी वन, यहां देखिए दो के लिए था, और यहाँ पे अनेक के लिए है, दो से ज्यादा के लिए। एनी वन ऑफ दीज थ्री पेन्स विल डू, यानी कोई भी इन तीन पेन्स में से कोई भी काम कर जाएगा, किसी से भी काम हो जाएगा। नन ऑफ द थ्री पेन्स विल डू, यानी तीनों में से कोई भी पेन काम नहीं करेगा। इसके माने ये है नो वन, नन यानी नो वन ऑफ दिस थ्री पेन्स विल डू। ऑल द थ्री पेन्स विल डू, यानी तीनों पेन काम कर जाएंगे, तीनों में से कोई भी काम कर जाएगा, इस प्रकार से। आइदर ऑफ द रोड्स इज लॉन्ग, देखिए आइदर ऑफ द रोड्स, यहाँ आइदर के बाद में ऑफ आया है और फिर एक रोड आया है नाउन के रूप में। आइदर ऑफ द रोड्स इज लॉन्ग, ये आइदर ध्यान रखिए प्रोनाउन है, और आइदर के बाद में ऑफ वगैरह नहीं लगा, और आइदर के बाद सीधे कोई नाउन आ गया, तो दिस आइदर बिकम्स एडजेक्टिव। आइदर रोड इज लॉन्ग, यानी इसमें भी यही कहना है कि दोनों में से कोई एक रोड, आइदर ऑफ द रोड्स इज लॉन्ग, दोनों में से कोई एक रोड लंबा है। नाइदर ऑफ द रोड्स इज लॉन्ग, दोनों में से कोई भी रोड लंबा नहीं है, या नाइदर रोड इज लॉन्ग, यानी दोनों में से कोई भी रोड लंबा नहीं है, ये कहने का तरीका है। लेकिन यहाँ पर ये नाइदर के बाद रोड आया है तो ये नाइदर एडजेक्टिव हो गया, और ये नाइदर के बाद ऑफ आया तो ये प्रोनाउन हो गया। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए निगेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो नो, नन, नोबडी, नो वन, मोर देन टू के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं, यानी दो से ज्यादा लोग हैं, उनमें से कोई भी नहीं कहना है तो नन या नोबडी या नो वन कहेंगे। लेकिन ये लेंगे सिंगुलर वर्ब, जैसे नन वॉज प्रेजेंट या नन इज प्रेजेंट कह सकते हो आप, ये सिंगुलर के लिए। नोबडी वॉज इंटरेस्टेड, देयर इज नोबडी इन द गार्डन, देयर इज नो वन इन द गार्डन, देयर इज कोई गार्डन में नहीं है। नन ऑफ अस हैज गॉन टू स्कूल, हम में से कोई भी स्कूल नहीं गया है। नन ऑफ अस हैज गॉन, हैज आया है सिंगुलर, यानी यहाँ बहुत से लोगों की बात हो रही है, ये कोई दो लोगों की बात नहीं हो रही है, मोर देन टू लोगों की बात हो रही है। रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो कंजंक्शन के रूप में काम करता है, यानी दो क्लॉजेस को या दो छोटे छोटे सेंटेंसेस को जिनमें अपना खुद का वर्ब है उनको जोड़ता है, और ये अपना जो पहला वाला क्लॉज है, एंटेसेडेंट बोलते हैं उसको, उसके अंदर जो नाउन है उसको रिलेट करता है, उसके साथ अपना रिश्ता दिखाता है, और दूसरा वाला जो क्लॉज आता है सब्सिक्वेंट, उसका ये सब्जेक्ट भी है। और ये रिलेटिव प्रोनाउंस है दैट, हु, हुम, हुज, इस प्रकार से। पर्सन्स के लिए हु फॉर सिंगुलर या प्लूरल, हु का इस्तेमाल सिंगुलर के लिए भी होता है, प्लूरल के लिए भी होता है। हु, हुम, ये लिविंग बीइंग के लिए होता है, जिंदा लोगों के लिए। और दैट और विच, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये नॉन लिविंग यानी बेजान चीजों के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पेन हु इज हियर इज माइन, द पेन हु इज हियर, पेन जो यहाँ है वो मेरा है, ऐसा कहने के लिए द पेन हु इज हियर इज माइन, ये रॉन्ग है, बिकॉज ये जो हु शब्द है ये रिलेटिव प्रोनाउन लगता है जानदार चीजों के लिए, ये तो बेजान है पेन, तो दैट आएगा। द पेन दैट इज हियर इज माइन, जो पेन यहां है वो मेरा है, द पेन दैट इज हियर इज माइन। द पेन हुम आई बॉट इज चीप, वो पेन जिसे मैंने खरीदा, द पेन हुम आई बॉट इज चीप, वो सस्ता है। ये कहने के लिए यहां पर अगर हम हुम लगाते हैं तो ये चूंकि लिविंग बीइंग नहीं है पेन, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए यहां दैट का इस्तेमाल कर सकते हो या विच का भी इस्तेमाल कर सकते हो। द पेन विच आई बॉट इज चीप या पेन दैट आई बॉट इज चीप।
दिस इज द बॉय दैट केम हियर यस्टरडे। जिंदा लोगों के लिए हु यहाँ पे लगा सकते हो या दैट भी लगा सकते हो। दिस इज द बॉय हु केम हियर यस्टरडे या दिस इज द बॉय दैट केम हियर यस्टरडे। ये लड़का है जो यहाँ कल आया। जिसका कहने के लिए ऑफ विच का इस्तेमाल करते हैं बेजान चीजों के लिए और हुज का इस्तेमाल करते हैं जानदार चीजों के लिए। लेकिन आजकल बेजान चीजों के लिए भी, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी हुज का इस्तेमाल ऑफ विच की जगह पे कहते हैं। जैसे अ ट्रायंगल ऑफ विच ऐसा होना चाहिए, द ट्रायंगल ऑफ विच ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। यानी तीनों साइड जिसकी है वो सम त्रिभुज जिसको कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी जिसके तीनों साइड सेम होती है। द ट्रायंगल हुज, यहाँ हुज भी लगा सकते हो आप। अ ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ध्यान रखिए कि हुज का इस्तेमाल आजकल जारी है और एक्सेप्टेड है। अ हाउस हुज डोर इज वीक इज अनसेफ। घर, वो घर जिसका दरवाजा कमजोर है, अनसेफ है। A house of which door is weak is unsafe। ये भी चलता है, ऑफ विच लगा दो बेजान चीजों के लिए, आजकल हुज भी लगा दो तो चलता है। दिस इज द बॉय हु ब्रोक योर स्लेट। ये लड़का है जिसने आपकी स्लेट तोड़ी है। अब ये जो बॉय है उसको ये रिलेट कर रहा है हु। आई डोंट लाइक द बॉय हु रिमेन्स एब्सेंट। मैं उनमें पसंद नहीं करता हूं जो लड़का एब्सेंट रहता है। या आई डोंट लाइक द बॉयज, अनेक के लिए भी हमने यहाँ हु लगाया। आई डोंट लाइक द बॉयज हु रिमेन एब्सेंट, जो गैर हाजिर रहते हैं। आई डोंट लाइक द बॉयज हु रिमेन एब्सेंट। यहाँ पर हु जो है ये क्या कर रहा है, बॉय या बॉयज को रेफर कर रहा है। ये जो दो क्लॉज है, आई डोंट लाइक और द बॉय हु रिमेन्स एब्सेंट, ये दो क्लॉजों को ज्वाइन कर रहा है और अपने एंटेसेडेंट यानी बॉय को या बॉयज को रेफर कर रहा है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज का ये जो हु है ये सब्जेक्ट जैसा भी काम कर रहा है। हु के बाद रिमेन आया या रिमेन्स आया है, लाइक दिस। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन जो हमने देखा अभी दैट या हु, उसको अपने एंटेसेडेंट से दूर नहीं रखना चाहिए और एंड से नहीं जोड़ना चाहिए। दिस इज अ गुड बुक एंड विच शुड बी रेड बाय ऑल। ये अच्छी किताब है और जिसे सबने पढ़ना चाहिए। ये सेंटेंस गलत है क्योंकि यहाँ एंड देने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ विच लगा दो। दिस इज द गुड बुक विच शुड बी रेड बाय ऑल, या दिस इज अ बुक विच इज यूजफुल एंड विच एवरीबडी शुड रीड। इस प्रकार से हमने यहाँ बिगर एंड लगाए इसका इस्तेमाल किया। दिस इज द बुक या इट इज अ गुड बुक विच शुड बी रेड बाय ऑल, जिसे सबने पढ़ना चाहिए। ये जो प्रीवियस क्लॉज में बुक आया है उसको ये विच रेफर कर रहा है। बेजान चीज है बुक तो यहाँ विच का इस्तेमाल होगा। हु जो है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट आता है क्योंकि ये सब्जेक्ट इंक्वायरी के लिए आता है, और हुम जो है ये ऑब्जेक्ट के रूप में आता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की इंक्वायरी के रूप में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हु, विच और दैट, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये दोनों तरीके से सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के तरीके से भी काम आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए हु, हुम और दैट ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए, और दैट और विच ये एनिमल्स के लिए या वस्तुओं के लिए, थिंग्स के लिए। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। यहाँ देखिए हु हेल्प्स नहीं लिखा, हु हेल्प मतलब प्लूरल के लिए आया है यहाँ पे और जानदार लोगों के लिए, इंसानों के लिए। गॉड हेल्प दोज, गॉड उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। ही इज द बॉय हुम ऑल टीचर्स लाइक, ये वो लड़का है जिसे सब पसंद करते। तो हुम ये ऑब्जेक्ट के लिए है, जिसे पसंद तो करने वाले टीचर्स है। ही इज द बॉय हुम ऑल टीचर्स लाइक। यहां देखिए ये जो हुम है ये इस बच्चे के लिए ही रिलेट कर रहा है और ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। ही इज द मैन हु ऑप्टेड फॉर मराठी, ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में है। ही इज द मैन, ये वो आदमी है जिसने मराठी को ऑप्ट किया है। द हॉर्स हु इज ईटिंग द ग्रास इज माइन, ऐसा बोलना गलत हो जाएगा बिकॉज हु ये एनिमल्स के लिए नहीं आता है, हु कम्स फॉर द ह्यूमन बींग्स। तो द हॉर्स, दैट या विच दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो
The horse that is eating the grass is mine. He has a cat whom he loves very much. ऐसा अगर कहोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि cat अगेन इंसान नहीं है, तो he has a cat which या that दोनों चलेगा, which he loves very much. This is the boy who won the race. This is the boy, यहाँ पर who यानी जिसने रेस जीती. This is the book that she gave me. This is the book, यहाँ पे that लगा दिया. whom नहीं होगा, क्योंकि book is again a non living thing. that का इस्तेमाल एनिमल्स के लिए भी कह सकते हो आप, जैसे they have a parrot, it whistles. तो ये दो सेंटेंसेस को जोड़ के एक सिंगल सेंटेंस बना दिया. they have a parrot that whistles या which whistles. who whistles नहीं होगा. चॉइस अगर करना है दोनों में से, तो फॉर चॉइस एंड सिलेक्शन यूज विच, नॉट हु. विच ऑफ द गर्ल्स हैज गॉन, यानी हु इस्तेमाल नहीं करोगे, विच का इस्तेमाल करोगे जब चॉइस करनी है, सिलेक्शन करना है. हु ऑफ द गर्ल्स हैज गॉन नहीं होगा, विच ऑफ द गर्ल्स, कौन सी लड़कियों में से कौन सी गई, ऐसा इसका इस्तेमाल है. कौन ऐसा नहीं बोलेंगे हम अंग्रेजी में. देखिए, दिस इज द मैन, कुछ सेंटेंसेस दे रहे हैं. दिस इज द मैन whom everybody likes. दिस इज द गर्ल whose father was lost. जिसका, यहाँ दिस इज द ट्री विच आई हैव प्लांटेड. ये वो झाड़ है जिसे मैंने बोया था. द पेन द निब ऑफ विच इज ब्रोकन इज माइन. द पेन द निब ऑफ विच, वो पेन जिसकी निब टूट गई है वो मेरा है. इसको हम ये भी कह सकते हैं, द पेन whose nib is broken is mine. I have got what I wanted. मैंने पाया जो मैंने चाहा. I have got that I wanted भी कह सकते हो, what I wanted भी कह सकते हो. This is the book which was sold for ₹100. That was sold for ₹100. दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, because these both words refer to back to this book. ये सारे रिलेटिव प्रोनाउंस है. सिंगुलर के लिए व्हाट का इस्तेमाल करेंगे अपन लोग. व्हाट हैज हैपेंड इज नॉट क्लियर. क्या हुआ, व्हाट हैव हैपेंड नहीं होगा, व्हाट हैज हैपेंड इज नॉट क्लियर. क्या हुआ, ये सिंगुलर आएगा. दिस इज व्हाट आई वांट, ये है वो चीज जो, विच आई वांट भी कह सकते हो, दैट आई वांट भी कह सकते हो, व्हाट आई वांट भी कह सकते हो. व्हाट जो है उसका कोई एंटेसेडेंट नहीं रहता है, जिसका मतलब जिसका कोई नाउन वगैरह नहीं रहेगा. अगर उसका कोई नाउन एंटेसेडेंट है तो दैट का इस्तेमाल करेंगे, और जो प्रेपोजिशन होता है उसके अंदर वो आखिरी में आएगा. जैसे देखो, वी नो द होटल दैट शी लिव्स इन. वी नो द होटल, व्हाट शी लिव्स इन नहीं होगा, ये प्रेपोजिशन आया है तो दैट शी लिव्स इन, मतलब हम जानते हैं उस होटल को जिसके अंदर वो रहती है. वी नो द होटल इन दैट शी लिव्स, ऐसा नहीं होगा. वी नो द होटल इन दैट या इन व्हाट, ऐसा नहीं होगा. वी नो द होटल दैट शी लिव्स इन. होटल का इस्तेमाल रहने के लिए किया जाता है और उसके साथ प्रीपोजिशन इन लगता है. आई लिव होटल ऐसा नहीं बोलेंगे, आई लिव इन द होटल बोलेंगे. तो वी नो द होटल दैट शी लिव्स इन ऐसा होगा. आई लाइक द पेन दैट ही रोट विथ. पेन का इस्तेमाल हम लिखने के लिए करते हैं और उससे लिखते हैं. विथ पेन वी राइट. तो आई लाइक द पेन, मैं पेन को पसंद करता हूं. दैट ही रोट विथ, जिससे उसने लिखा, तो दैट ही रोट विथ. विथ दैट ही रोट ऐसा नहीं करके विथ को लास्ट में देंगे. ये प्रीपोजिशन लास्ट में आता है, ये ध्यान में रखने का है. मोस्टली all, much, little, anything, nothing, anybody, somebody, nobody, no one, none, सुपरलेटिव डिग्री के अंदर, और the same या the प्लस नाउन, the only प्लस नाउन, ऐसे जब आते हैं तो वहां पर उसके पीछे that आता है. all that, इस प्रकार से. जैसे all, much, इनके बाद में that आएगा. दिस इज द बेस्ट, यहाँ देखिए द आया है और सुपरलेटिव डिग्री आई है. दिस इज द बेस्ट दैट वी कैन डू. ये सबसे बेस्ट है जो हम कर सकते हैं, इसका ये मतलब. दिस इज द बेस्ट दैट वी कैन डू. ही इज द ओनली मैन. द
और ओनली और फिर नाउन। द ओनली के बाद में मैन आ सकता है और भी कोई नाउन आ सकता है। दिस इज द ओनली पेन दैट आई हैव गॉट, ऐसा भी कह सकते हो। ही इज द ओनली मैन दैट कैन डू इट, ये अकेला आदमी जो इस काम को कर सकता है। एनी मैन दैट लिसन्स टू यू इज अ फूल। एनी मैन, जो भी आदमी, एनी मैन दैट लिसन्स टू यू, जो आदमी तुमको सुनेगा, तुम्हारी बात मानेगा, वो एक मूर्ख है, इस प्रकार से। ऑल दैट ग्लिटर्स, ये देखिए ऑल के बाद ऑल दैट ग्लिटर्स, ये दैट बाद में आया है इसके। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, वो सारा जो चमकता है वो सोना नहीं होता। ही इज द ग्रेटेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड। द के बाद ये सुपरलेटिव डिग्री आई है, और ही इज द ग्रेटेस्ट मैन, और फिर ये दैट, जो मतलब वो सबसे महान आदमी जो रहा है, जिंदा रहा है या जो जिया है। हु नहीं आएगा, ही इज द ओनली मैन दैट कैन डू दिस वर्क। यहां पर हु भी, यहां पर भी नहीं आएगा, इस चीज को ध्यान में रखना है। द सेम, उसके बाद में नाउन प्लस दैट या एज आता है। दिस इज द सेम पेन, ये वही पेन है। दिस इज द सेम पेन दैट आई बॉट यस्टरडे, ये वही पेन है जिसे मैंने कल खरीदा। या दिस इज द सेम पेन एज आई बॉट यस्टरडे, ये वही पेन है जिसे मैंने खरीदा कल। दिस इज द सेम पेन एज यूअर्स, ये वही पेन है जैसा तुम्हारा है। एज यूअर्स इज बोलने की जरूरत नहीं है, आप यहां पर भी कह सकते हो दिस इज द सेम पेन एज यूअर्स। इज लगा दो, मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जनरली बोलते नहीं, इज एज यूअर्स। ही इज द सेम मैन दैट सेव्ड हर, ये वही आदमी है जिसने, इसके बाद में या दैट आता है, हु नहीं आता है। ही इज द सेम मैन दैट सेव्ड हर, ये वही आदमी है जिसने उसकी जान बचाई। कई बार हमको रिलेटिव प्रोनाउन देने की जरूरत नहीं पड़ती है, जीरो रिलेटिव कहते हैं इसको। दिस इज द बुक दैट आई बॉट यस्टरडे को हम ये भी कह सकते हैं, दिस इज द बुक आई बॉट यस्टरडे। द पीपल हुम आई मेट यस्टरडे आर रिच, ये इस हुम को भी आप हटा सकते हो। द पीपल आई मेट यस्टरडे आर रिच। द डॉक्टर हुम आई कंसल्टेड गिव मी सम एडवाइस, द डॉक्टर आई कंसल्टेड, इस हुम को हटा दो। दिस इज द बुक अबाउट विच आई टोल्ड यू, अब ये अबाउट है, ध्यान में रखना, इसके लिए इस उसको पीछे रखना पड़ेगा। दिस इज द बुक आई टोल्ड यू अबाउट। द बॉय एट हुम यू वर लुकिंग इज माई ब्रदर। एट हुम, जिसके तरफ तुम देख रहे थे, द बॉय एट हुम यू वर लुकिंग इज माई ब्रदर। द बॉय यू आर लुकिंग एट इज माई ब्रदर, जिसकी तरफ तुम देख रहे थे, तो लुकिंग के बाद में यहाँ एट आया है। द बुक विच आई एम रीडिंग इज गुड, विच को यहाँ अवॉइड कर दो, द बुक आई एम रीडिंग इज गुड, जो किताब मैं पढ़ रहा हूँ अच्छी है। द मैन हुम आई इन्वाइटेड इज माई फ्रेंड, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, इस हुम को हु लगा सकते हो आजकल। द मैन हु आई इन्वाइटेड इज माई फ्रेंड, या द मैन आई इन्वाइटेड इज माई फ्रेंड, इन दोनों को भी हटा दो। द मैन हुम आई स्पोक टू, टू हुम आई स्पोक ऐसा होता है, इसलिए इस टू को यहां डाला है। द मैन टू हुम आई स्पोक इज माई फ्रेंड भी बोल सकते हो। द मैन I spoke to is my friend, the man who I spoke to is my friend, या the man I spoke to is my friend, सभी चलेगा, इस चीज को ध्यान में रखिए। इसके बाद कुछ एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होते हैं, जब हम कहते हैं ना what, जब लगाते हैं what a beauty और मार्कर एक्सक्लेमेशन दे दिया, तो here this what is a pronoun and it is exclamatory pronoun used for एक्सक्लेमिंग समथिंग, कोई आप प्रोफाउंड फीलिंग बता रहे हो। वॉट यू लॉस द चेन, यानी क्या तुमने चेन खो दी। ये जो वॉट आया इसके बाद में जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आया, तो ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं। प्रेपोजिशन को ध्यान में रखना है, जैसे द बॉय हुम आई स्पोक टू इज माई फ्रेंड, ये स्पोकन में हम इस टू को यहाँ डाल रहे हैं, और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हो फॉर्मल इंग्लिश में द बॉय टू हुम आई स्पोक इज माई फ्रेंड, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो अपने नाउन के नजदीक पास रखना है, जिस नाउन को रिलेट कर रहा है। जैसे आई हु एम योर फ्रेंड विल अकम्पनी यू, यहाँ हु एम योर फ्रेंड ये इस आई के लिए आया है। मैं जो कि तुम्हारा मित्र है, विल अकम्पनी यू, वो तुम्हारे साथ रहेगा। आई
विल अकम्पनी यू, हु एम योर फ्रेंड, ऐसा नहीं होगा। आई हु एम योर फ्रेंड, जैसे राम हु इज योर ब्रदर विल कम अलॉन्ग विथ यू, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस हु को उस राम के पास रखना है। यूज ऑफ बट, रिलेटिव प्रोनाउन की जगह हम बट का इस्तेमाल कर सकते हो, और बट के इस्तेमाल होता है ये बताने के लिए कि जो नहीं, कोई चीज नहीं करने के लिए, कोई चीज है, कोई व्यक्ति है, जैसा देर इज नो मैन बट विशेस टू हिम। यहां देखिए देर इज नो मैन, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो उसको विश नहीं करता है। तो ऐसा करने के लिए बट विशेस टू हिम, देर इज नो मैन बट विशेस टू हिम, इसका मतलब देर इज नो मैन हु डज नॉट विश टू हिम, या हु नॉट विशेस टू हिम, इस प्रकार से इसको बोल सकते हैं। देर इज नो वन बट एडमायर्स दिस बुक, ऐसा कोई नहीं है जो इस किताब को एडमायर नहीं करता, ऐसा बोलने के लिए ये एक बट का लगाने का रिवाज है। देर इज नो वन बट एडमायर्स दिस बुक, बट एडमायर्स मीन्स हु डज नॉट एडमायर। देर इज नो वन हु डजंट एडमायर, ऐसा कहने के लिए हम ये भी कह सकते हैं देर इज नो वन बट एडमायर दिस बुक। देर इज नो प्रॉब्लम बट हैज ए सोल्यूशन, यानी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका कोई सोल्यूशन नहीं। तो but has a solution means which doesn't have. There is no one present but shed tears. There was no one present but shed tears, यानी कोई भी ऐसा नहीं था जो वहां मौजूद था जिसने आंसू नहीं बहाए है। तो who did not, यहां पर but here जो है लिखा there was no one present but मतलब who did not, जिसने आंसू नहीं बहाए। एम्फेटिक प्रोनाउन एम्फेसाइज करने के लिए आता है, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, वैसा ही होता है। लेकिन ये मैं खुद, उसने खुद, हमने खुद, ऐसा कहने के लिए आता है। जब हम सब्जेक्ट के ऊपर एक जोर देना चाहते हैं, जैसे आई माई सेल्फ विल टेक यू देयर, मैं खुद तुमको अपने साथ लेके जाऊंगा वहां पर। यहां पर आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर वैसा नहीं है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसा लग रहा है, लेकिन इट इज हैविंग अ डिफरेंट फंक्शन हियर। आई विल टेक यू देयर माई सेल्फ, ऐसा भी कह सकते हो। दे देमसेल्व्स हैव एडमिटेड इट, उन्होंने खुद ने इसे एडमिट किया। अब आप देख सकते हैं दे हैव एडमिटेड इट एंड दे देमसेल्व्स हैव एडमिटेड इट, इसमें कोई खास अंतर नहीं है, थोड़ा सा एम्फेसिस देने के लिए काम में आए। आई सॉ द मिनिस्टर माई सेल्फ, मैंने खुद को नहीं देखा, आई सॉ द मिनिस्टर, मैंने मिनिस्टर को देखा, मैंने खुद ने, ये माई सेल्फ पीछे भी लगा सकते हो, या आई माई सेल्फ सॉ द मिरर ऐसा भी कह सकते हो। ये इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं करते, ध्यान में रखिएगा। कई लोग अपना इंट्रोडक्शन देते समय बोलते हैं माई सेल्फ रमेश, इट इज रॉन्ग। माई सेल्फ सॉ हर सेल्फ, ऐसा आप उसको सब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। माई सेल्फ रमेश ऐसा नहीं बोल सकते हो, मैंने उसे देखने के लिए या मैंने खुद ने उसे देखने के लिए बोलना पड़ेगा आई सॉ हर माई सेल्फ, या आई माई सेल्फ सॉ हर। आप माई सेल्फ सॉ हर सेल्फ ऐसा नहीं होता, या माई सेल्फ से अपने आप को कभी इंट्रोड्यूस नहीं करना है। आप ये कह सकते हैं माई नेम इज राम या आई एम राम, बट डोंट से माई सेल्फ राम। तो ये कुछ नियम है। इसके बाद में देखिए ये एम्फेटिक में और रिफ्लेक्सिव में थोड़ा सा फर्क दिखा दिया यहाँ पर। ही हिमसेल्फ टोल्ड द फैक्ट यानी एम्फेटिक, शी डिड इट हरसेल्फ यानी एम्फेटिक, इट इज योर ओन फॉल्ट, यहाँ ओन भी एक एम्फेसिस करने के लिए काम में है। यहाँ देखिए आई करेक्टेड माई सेल्फ, ये देखिए आई करेक्टेड माई सेल्फ, ये एम्फेटिक नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि यहाँ माई सेल्फ ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम आ रहा है। वी लाफ्ड एट आवरसेल्व्स, हम खुद पर हंसे, ये रिफ्लेक्सिव के रूप में आ रहा है। एम्फेसिस देना ये कोई बहुत एसेंशियल पार्ट नहीं है। एम्फेसिस हमारी मर्जी होती है तब हम देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ही टोल्ड द फैक्ट, इसको हम ये भी कह सकते हैं ही हिमसेल्फ टोल्ड द फैक्ट, कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन ही फाउंड हिमसेल्फ इन ट्रबल, यहाँ के इस हिमसेल्फ को हटा नहीं सकते हो। ही फाउंड इन ट्रबल ऐसा नहीं हो सकता है, उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। ही फाउंड हिमसेल्फ इन ट्रबल यानी उसने अपने आप को मुसीबत में पाया। फॉलोइंग एंड ये जो है प्रोनाउंस है दोनों, और ये सिंगुलर नाउन के लिए काम में आते हैं। वर्ब भी सिंगुलर होता है इसके अंदर। प्लूरल अगर इफ दे स्टैंड फॉर प्लूरल नाउन तो वर्ब प्लूरल होगा।
फॉर एग्जाम्पल, लेकिन ऐसा नहीं होगा प्लूरल के लिए, फॉलोइंग्स नहीं होगा। द फॉलोइंग आर द न्यू रेट्स, द फॉलोइंग्स आर द न्यू रेट नहीं होगा, यानी नीचे दिए हुए नए रेट है। अब ये रेट्स बहुत सारी चीजों के, इसलिए आर आ गया, तो ये इस नाउन के लिए आया आर। द फॉलोइंग आर द न्यू रेट्स, द फॉलोइंग इज द वेदर रिपोर्ट। यहाँ वेदर रिपोर्ट सिंगुलर है तो ये इज है, फॉलोइंग इज नीचे दी हुई वेदर रिपोर्ट है। उसी प्रकार अंडरसाइंड रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी टुमारो एट 4 PM, यानी एक व्यक्ति अगर रिक्वेस्ट कर रहा है तो द अंडरसाइंड, अनेक व्यक्ति भी अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर द अंडरसाइंड नहीं होगा, द अंडरसाइंड रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी एट 4 PM। कुछ मिसलेनियस चीजें देख लीजिए। ईच ये प्रोनाउन है एज वेल एज एडजेक्टिव है। जब ये प्रोनाउन होता है तो इसके बाद में ऑफ आता है, ध्यान में रखिएगा। ईच ऑफ द टीचर्स इज डूइंग हिज वर्क, यानी हर एक टीचर में से हर एक, कई टीचर से उनमें से हर एक अपना काम कर रहा है। एवरी ये प्रोनाउन नहीं है, इट इज ओनली एडजेक्टिव, और इसके बाद में कभी भी ऑफ नहीं आता है। जैसे एवरी आंसर इज करेक्ट, एवरी बॉय वॉज प्रेजेंट, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। आइदर ऑफ द साइड्स, यानी कोई भी साइड। विच ऑफ द गर्ल्स, इस प्रकार से सवाल करते हैं। विच ऑफ द 2 गर्ल्स, विच ऑफ द गर्ल्स वॉज एब्सेंट यस्टरडे, विच ऑफ दीज मैंगोज इज, ध्यान में रखना, विच ऑफ दीज मैंगोज इज राइप, इनमें से, इन मैंगोज में से कौन सा जो है वो पका हुआ है। पिक अप विच एवर यू लाइक, विच एवर यानी जो भी, विच एवर यू लाइक जो भी आप पसंद करते हो, पिच वट एवर यू लाइक जो भी तुम करना चाहो, वट एवर, इस प्रकार से सेंटेंसेस बनते हैं, विच एवर वट एवर। हु एवर ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, हु एवर यानी जो भी व्यक्तियों के लिए आता है, उसी को हुस एवर भी कहते हैं, हुसो एवर। हुसो एवर और हु एवर फर्क कुछ भी नहीं है। ये हुसो एवर जो है थोड़ा सा फॉर्मल है, अगर कोई लेटर वगैरह लिखते हैं तो जनरली उसमें ऐसा हुसो एवर लिखते हैं। जैसे whoever made this salad is culinary genius, culinary यानी खाना बनाने में, तो whoever made this salad is culinary genius, या whosoever made this salad is culinary genius, दोनों चलेगा। whomever और whomsoever ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, और ये whomsoever ये थोड़ा सा फॉर्मल है, मतलब कोई लेटर वगैरह लिख रहे हैं उसके अंदर इसका इस्तेमाल हो। लेटर शुड गो टू whomever it was addressed, यानी पत्र उनको जाना चाहिए जिनको इसे एड्रेस किया गया था, उन पे जिनका पता लिखा गया था। द मनी शुड गो टू whoever, whomever, whosoever, whosoever भी कह सकते हो, whomever भी कह सकते हो, जिसे भी। द मनी शुड गो टू whoever, whosoever need it most, जिसे इसकी जरूरत है उसको ये मिलने चाहिए पैसे। whatsoever इज एम्फेटिक फॉर्म ऑफ whatever, जो भी कहना के लिए whatever, और whatsoever ये थोड़ा एम्फेटिक फॉर्म है, और whatsoever जो है ये लास्ट में आता है और निगेटिव रूप में काम में आता है whatsoever। जैसे यू कैन हैव वॉट एवर यू वांट, तुम जो चाहते हो आप ले सकते हो। यू कैन ईट वॉट एवर यू वांट, तुम्हें जो चाहिए वो खा सकते हो, पॉजिटिव सेंस में है। और इसका जो whatsoever जो है वो निगेटिव सेंस में है, और इसके अर्थ होता है एट ऑल, और ये आता है एंड में। जैसे यू कांट हैव एनीथिंग व्हाटसोएवर, यू कांट हैव एनीथिंग एट ऑल बोलने के तुम कुछ भी नहीं ले सकते हो, तो यू कांट हैव एनीथिंग व्हाटसोएवर, तुम कोई भी चीज नहीं ले सकते हो भाई। देयर वाज नो एविडेंस व्हाटसोएवर टू सपोर्ट हिज क्लेम, देयर वाज नो एविडेंस व्हाटसोएवर यानी देयर वाज नो एविडेंस एट ऑल, कोई भी जिसे बोलो ऐसा कोई एविडेंस नहीं था। देयर वाज नो एविडेंस व्हाटसोएवर टू सपोर्ट हिज क्लेम, उसका क्लेम सपोर्ट करने के लिए कोई भी एविडेंस नहीं था, उसका कोई क्लू नहीं था। आई हैव नो इंटरेस्ट इन प्रपोजल व्हाटसोएवर, मुझे इस प्रपोजल में कोई दिलचस्पी नहीं है, चाहे जो भी प्रपोजल हो। एट ऑल मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, आई डोंट हैव इंटरेस्ट इन द प्रपोजल एट ऑल, ये बोलने के लिए इसका व्हाटसोएवर यानी निगेटिव सेंस में और लास्ट में आता है इसको। ये यहाँ पर मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ, इसके बाद हम लोग टेंसेस की शुरुआत करेंगे। प्लीज सपोर्ट द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।